अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, माय नेम इज ज़ाफ़रान साजिद। मैथ्स बाय ज़ाफ़रान के इस प्लेटफॉर्म पे मैं आप सबका वेलकम करता हूं। अगर आप लोग इस चैनल पे नए हैं तो काइंडली इसको लाइक, सब्सक्राइब और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे काशीज रूट टेस्ट। काशीज रूट टेस्ट एक ऐसा टेस्ट है जिसके जरिए हम पॉजिटिव टर्म सीरीज की कन्वर्जेंस या डाइवर्जेंस को चेक करते हैं। आज की इस वीडियो में सबसे पहले हम काशीज रूट टेस्ट की स्टेटमेंट को डिफाइन करेंगे। उसके बाद हम कुछ प्रॉब्लम जो है वो आप लोगों के सामने डिस्कस करेंगे ताकि आपको अंदाजा हो जाए कि काशीज रूट टेस्ट को कैसे यूज करना है। तो स्टार्ट करते हैं इसकी स्टेटमेंट से। लेट ए एन बी अ सीरीज ऑफ पॉजिटिव टर्म्स एंड सपोज दैट लिमिट एन गोज टू इंफिनिटी ए एन टू रेज पावर 1 by n is equal to l where l is a non-negative real number or infinity। अच्छा, सबसे पहले हमने एक पॉजिटिव टर्म सीरीज लेनी है, ठीक है। उसके बाद हमने उसके ऊपर जो लिमिट है वो अप्लाई करनी है एन गोज टू इंफिनिटी, और उस पॉजिटिव टर्म सीरीज की जो पावर होगी वो 1 by n होगी बाय यूजिंग काशीज रूट टेस्ट। ओके, इस एक्सप्रेशन को हम सॉल्व करेंगे और हमें अंदाजा हो जाएगा कि आया हमारे पास जो गिवन पॉजिटिव टर्म सीरीज है वो कन्वर्ज करती है या डाइवर्ज करती है। ओके, ये एक्सप्रेशन बहुत इंपॉर्टेंट है जिसको मैंने सर्कल किया है। और यहाँ पर ये जो राइट हैंड साइड पे L लिखा हुआ है, L की वैल्यू जो है ना बेसिकली हमें बताएगी कि हमारी गिवन पॉजिटिव टर्म सीरीज जो है वो कन्वर्ज करती है या डाइवर्ज करती है। मैंने यहाँ पे 3 पॉइंट लिखे हुए हैं, जरा मैं इनको आपके सामने जो है ना वो एक्सप्लेन करता हूँ। पहला पॉइंट क्या है, इफ L इज लेस देन 1 देन द सीरीज AN कन्वर्जेस। अगर L की जो वैल्यू है वो 1 से छोटी आती है तो हमारे पास जो गिवन पॉजिटिव टर्म सीरीज होगी वो कन्वर्ज करेगी। ओके, दूसरा पॉइंट क्या है, इफ L इज ग्रेटर देन 1 देन द सीरीज AN डाइवर्जेस। अगर L की वैल्यू जो है वो 1 से बड़ी आती है तो उस केस में जो गिवन पॉजिटिव टर्म सीरीज होगी वो डाइवर्ज करेगी। और अगर L की वैल्यू जो है वो इक्वल टू 1 आती है तो उस केस में हम कोई भी कंक्लूजन जो है वो नहीं जो है ना वो फाइनल कर सकते कि आया हमारी गिवन पॉजिटिव टर्म सीरीज जो है वो कन्वर्ज करेगी या डाइवर्ज करेगी। उस केस में हम कोई भी कंक्लूजन जो है वो मेड नहीं कर सकते। ओके, उम्मीद करता हूं कि आपको यहां तक समझ आ गया है। अब हम जरा कुछ प्रॉब्लम्स लेते हैं और उन प्रॉब्लम्स की मदद से समझते हैं कि काशीज रूट टेस्ट है क्या। ओके, एग्जाम्पल नंबर 1 देखें जरा। एग्जाम्पल नंबर 1 को स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोगों ने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। ओके, एग्जाम्पल नंबर 1 स्टार्ट करते हैं। डिटरमाइन वेदर द सीरीज। अब हमारे पास एग्जाम्पल नंबर 1 में जो हमारे पास सीरीज गिवन है पॉजिटिव टर्म्स वो ये वाली है, कन्वर्जेस आर डाइवर्जेस। हमने चेक करना है कि ये जो सीरीज है आया ये कन्वर्ज करती है या डाइवर्ज करती है। तो यहाँ पर हम इसको सॉल्व करते हैं। हमारे पास जो गिवन सीरीज है पॉजिटिव टर्म सीरीज, उसमें जो ए एन की वैल्यू है वो किसके बराबर है, ए एन इज इक्वल टू एन डिवाइडेड बाय 2n प्लस 1 और होल पावर n। ये हमारे पास ए एन की वैल्यू गिवन है। अब हम जरा काशीज रूट टेस्ट को अप्लाई करते हैं। लिमिट n गोज टू इंफिनिटी, यहां पर आप ए एन की वैल्यू पुट कर दें। ए एन हमारे पास कितने हैं, n डिवाइडेड बाय 2n प्लस 1 और इस सारे की पावर n भी है, और होल पावर 1 by n जो कि काशीज रूट टेस्ट की स्टेटमेंट है। अच्छा, ये n जो है इस n से कैंसिल हो जाएगा। अच्छा, अब हम क्या करते हैं कि हमारे पास जो चीज बची है ना उसके डिनोमिनेटर से हम n कॉमन लेते हैं, ये ऐसे ही रहेगा। अच्छा, ये n न्यूमिनेटर में ऐसे रहेगा, डिनोमिनेटर में आप n कॉमन लें, 2n प्लस 1 में से n कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा, 2 प्लस 1 बाई n। अच्छा, अब हम देख सकते हैं कि ये n इस n से कैंसिल हो गया। अब जरा लिमिट अप्लाई करें। लिमिट अप्लाई करता हूं, ऊपर तो हमारे पास 1 बच गया। डिनोमिनेटर में जब हम n की जगह पे इंफिनिटी पुट करेंगे 1 ओवर इंफिनिटी, तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो 1 बाई 2 आएगा। अच्छा, अब ये जो 1 बाई 2 है क्योंकि ये 1 से छोटा है, 1 से लेस है, तो इसका मतलब है कि हमारे पास जो गिवन पॉजिटिव टर्म सीरीज है वो कन्वर्ज करेगी बाय यूजिंग काशीज रूट टेस्ट। उम्मीद करता हूं कि ये पहली एग्जांपल जो है इसकी अंडरस्टैंडिंग आप लोगों को हो गई है। अब हम जरा एग्जांपल नंबर 2 पे जाते हैं। ओके, एग्जांपल नंबर 2 क्या है, हमारे पास एग्जांपल नंबर 2 में हमारे पास ये सीरीज गिवन है, ये एक पॉजिटिव टर्म सीरीज है। हमने चेक करना है कि आया ये कन्वर्ज करती है या डाइवर्ज करती है, और हमने यहाँ पे काशीज रूट टेस्ट को यूज करना है। अच्छा,
हमारे पास यहाँ पे गिवन पॉजिटिव टर्म सीरीज में ए एन की वैल्यू को आप सबसे पहले इलादा कर लें। ए एन की वैल्यू क्या है? एन टू रेज पावर एन। अब हम जरा यहाँ पे काशीज रूट टेस्ट को अप्लाई करते हैं। लिमिट एन गोज टू इंफिनिटी एन टू रेज पावर एन, ये बेसिकली ए एन की वैल्यू है और होल पावर कितनी है? 1/n। ओके, अब ये बाहर वाली पावर अंदर वाली पावर से कैंसिल, उसके बाद आप लिमिट अप्लाई कर दें। पहले चले मैं लिख लेता हूँ यहाँ पे लिमिट एन गोज टू इंफिनिटी, और यहाँ पे सिंपल एन ही बचता है। एन की जगह पे आप इंफिनिटी पुट करेंगे तो आंसर इंफिनिटी ही आएगा। इसका मतलब है ये जो इंफिनिटी है, क्योंकि ये 1 से बड़ा है, तो इसका मतलब है ये हमारे पास जो गिवन पॉजिटिव टर्म सीरीज थी वो डायवर्ज करेगी। उम्मीद करता हूं कि आपको एग्जांपल नंबर 2 की अंडरस्टैंडिंग भी हो गई है। अब हम जरा एग्जांपल नंबर 3 पे जाते हैं। एग्जांपल नंबर 3 थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड है। ये आज के लेक्चर में रखने का मकसद ये था कि आपको अंदाजा हो जाए कि किस तरह से हमने काशीज रूट टेस्ट को कॉम्प्लिकेटेड एग्जांपल में यूज करना है। ओके, अच्छा, एग्जांपल नंबर 3 में हमारे पास जो सीरीज गिवन है वो कौन सी है? ये हमारे पास एक पॉजिटिव टर्म सीरीज है। यहाँ पर जो ए एन की वैल्यू है वो मैं इलादा कर लेता हूँ। ए एन इज इक्वल टू 3 टू रेज पावर एन डिवाइडेड बाय एन क्यूब। अच्छा, अब हम जरा यहाँ पे काशीज रूट टेस्ट को अप्लाई करते हैं। काशीज रूट टेस्ट क्या कहता है? लिमिट एन गोज टू इंफिनिटी, ए एन हमारे पास कितना है? 3 टू रेज पावर एन डिवाइडेड बाय एन क्यूब, और होल पावर कितनी है? 1/n। अच्छा, अब मैं क्या करता हूं, ये जो होल पावर 1/n है, इसको न्यूमिनेटर की और डिनोमिनेटर की पावर इलादा इलादा फॉर्म में लिख लेता हूं। तो हमारे पास कुछ यहाँ पे इस तरह से आ जाएगा। यहाँ पे जब न्यूमिनेटर की पावर 1/n इलादा करूंगा तो ये वाला n बाहर वाले n से कैंसिल होकर सिंपल 3 आ जाएगा, और डिनोमिनेटर के केस में n क्यूब और होल पावर 1/n आ गया। उम्मीद करता हूं कि आपको यहाँ तक समझ आ गई है। अब हम जरा इसको मजीद सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। अब हम जो है ना वो लिमिट दोनों की इलादा इलादा कर देते हैं। न्यूमिनेटर की लिमिट इलादा कर देते हैं। लिमिट n गोज टू इंफिनिटी, और यहाँ पे 3 है, और डिनोमिनेटर की लिमिट जो है ना वो इलादा कर देता हूँ, और यहाँ पर एक और जो है ना वो स्टेप परफॉर्म करता हूँ। वो ये है कि ये जो यहाँ पे 1/n आता है, सॉरी, हमारे पास यहाँ पे 1/n जो है ना उसकी वो अंदर कर लेता हूँ, और जो 3 है उसको मैं बाहर कर लेता हूँ। यहाँ पे बाहर वाली पावर जो है वो अंदर कर लेता हूँ, और जो अंदर वाली पावर है उसको मैं बाहर कर लेता हूँ। ओके, तो यहाँ पे 3 आता है। अच्छा, अब मैं अगर इस 3 पर लिमिट अप्लाई करता हूँ तो यहाँ पर क्योंकि ये इंडिपेंडेंट ऑफ n है तो ये 3 ही आएगा। अच्छा, डिनोमिनेटर में मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे लिमिट को मैं पावर के अंदर ले जाता हूँ। लिमिट n गोज टू इंफिनिटी n टू रेज पावर 1/n और होल पावर 3। अच्छा, अब आपके पास ये जो डिनोमिनेटर में लिमिट है ये 1 के बराबर होती है, तो 1 का क्यूब, तो हमारे पास आंसर 3 ही आएगा जो कि 1 से बड़ा है। क्योंकि हमने काशीज रूट टेस्ट में देखा है कि अगर एल की वैल्यू जो है वो 1 से बड़ी आएगी तो उस केस में जो सीरीज होगी वो डाइवर्ज करेगी। तो इस वजह से हमारे पास जो एग्जांपल नंबर 3 में ये जो सीरीज है, जो कि एक पॉजिटिव टर्म सीरीज है, बाय यूजिंग काशीज रूट टेस्ट जो है ये डाइवर्ज कर रही है। उम्मीद करता हूं कि आपको ये तीनों एग्जांपल जो इनकी अंडरस्टैंडिंग हो गई है। अच्छा, यहाँ पर एग्जांपल नंबर 3 के इधर आखिर वाले स्टेप में मैंने इसकी लिमिट 1 लिखी है। अगर किसी को ये समझ नहीं आई तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर शायद मुझे डायरेक्ट नहीं लिखना चाहिए था। लेकिन अगर एक ऑब्वियस सी चीज है, अगर किसी को समझ नहीं आती तो वो मुझसे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ भी सकता है। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई है तो काइंडली मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। और अगर मेरे चैनल पे जितनी भी मैथमेटिक्स की वीडियोस अपलोड होती हैं, इसमें आप कोई अमेंडमेंट चाहते हैं, इसमें कोई बेहतरी चाहते हैं, कोई अपना फीडबैक, कोई सजेशन देना चाहते हैं, तो हम उसको वेलकम करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।